हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अपसाइड डाउन। वेल एक्चुअली माय यूट्यूब चैनल। स्पॉइलर वार्निंग, अगर किसी ने स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 1 to 4 नहीं देखी है तो ये वीडियो वो स्किप कर दे, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के बारे में बात होने वाली है और आपके लिए काफी सारे स्पॉइलर हो सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के कुछ ऐसी थ्योरीज के बारे में जिनको सुन के आप पागल हो जाओगे। आई मीन कुछ वाइल्ड थ्योरीज है, कुछ पॉसिबल थ्योरीज भी है और कुछ फैन मेड है। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरी नंबर 1 से। तो थ्योरी नंबर 1 कहती है कि वेक्ना इज द फादर ऑफ 11। आई मीन इट इज़ सो क्रेजी टू जस्ट थिंक अबाउट दैट कि वेक्ना जो है वो 11 का फादर है। आई मीन पॉसिबल हो सकता है कि सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन हो, क्योंकि दोनों के पास टेलीकाइनेसिस पावर है, दोनों के पास माइंड पावर है। आप सोचो, 11 ने हमेशा डॉक्टर ब्रेनर को अपना पापा बोला है, बट हो सकता है वो मे बी एक कवर अप हो या उसको ऐसे सेटअप करा गया हो कि ब्रेनर ही उसका फादर है। मतलब पूरे शो में हमने 11 के फादर फिगर को नहीं देखा है कि कौन एक्चुअल में। चांसेस है कि वेक्ना ही एंड में बताया जाए हमें सीजन 5 के कि ये ही इज़ द रियल फादर ऑफ 11, एंड फिर वो होता है ना फादर वर्सेस डॉटर वाला कॉम्प्लिकेशन एक सेटअप किया जाएगा। लेकिन अगर ये थ्योरी सच भी हुई तो मतलब ये स्ट्रेंजर थिंग्स से ज़्यादा स्ट्रेंजर फैमिली ट्री बन जाएगा। सबके सॉर्ट ऑफ वो कनेक्शन निकल के आ जाएंगे। तो वो चीज़ थोड़ी मुझे लगता है कि इस पॉसिबिलिटी के रियल होने के चांसेस आई गेस 50 to 60% है, जहाँ तक मुझे लगता है। हो सकता है कि 90% भी पॉसिबल हो, क्योंकि रियल फादर हमने देखा ही नहीं है 11 का कौन है कौन नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वेक्ना को दिखा दिया जाए इसमें। अब आते हैं हम अपनी थ्योरी नंबर 2 पे। एंड थ्योरी नंबर 2 के हिसाब से एडी विल रिटर्न। एडी मनसन जो था हमारा सीजन 4 में, जिनकी हीरोइकली बहुत डेथ हुई थी, जिनका सेक्रीफाइस ने फैंस को एकदम इमोशनल नोट पे छोड़ दिया था। तो समहाउ फॉर अ फैन मूवमेंट वो रिटर्न करेंगे, बट नॉट एज अ हीरो बट एज अ विलन। आई मीन वो वेक्ना की आर्मी को लीड कर सकते हैं इन दिस सीजन। चांसेस ये है कि हमें एडी मनसन इस सीजन में वेम्पायर मोड में दिखे, मतलब वेम्पायर वाले रूप में दिखे, और मतलब वो क्रेजी होगा जब वो रिटर्न करेगा विद हिज हीरोइक गिटार और वो बैट्स उसको चेज कर रहे हैं। आई मीन चेज नहीं, वो उसके पीछे आ रहे हैं, उसकी आर्मी आ रही है सॉर्ट ऑफ। तो वो बहुत क्रेजी मूवमेंट हो जाएगा फैंस के लिए। अब आ जाते हैं अपने थ्योरी नंबर 3 पे। अपसाइड डाउन इज इक्वल टू टाइम ट्रेवल। हम सबको पता है कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 में टाइम जंप होना है। तो अब ये पास्ट में होगा, ये फ्यूचर में, वो हमें श्योरिटी नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि जो टाइम जंप दिखाया जाएगा या टाइम ट्रेवल दिखाया जाएगा वो अपसाइड डाउन की मदद से दिखाया जाएगा, क्योंकि उस यूनिवर्स में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि आप एक टाइम ट्रेवल मशीन बिल्डअप कर दो या वो क्रिएट करे ऐसा कुछ। तो मे बी सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन ऐसा एस्टेब्लिश किया जाएगा कि वो लोग जाएंगे उसमें अपसाइड डाउन में एंड वो दूसरे टाइमलाइन में निकलेंगे, या पास्ट में या प्रेजेंट में, क्योंकि हमें भी पता है कहीं ना कहीं अपसाइड डाउन में टाइम रुका हुआ है 1983 में, जो हमने सीजन 4 में देखा भी था। तो देयर आर चांसेस इस सीजन में जो विल की टीम है या फिर जो माइक की टीम है वो अपसाइड डाउन को यूज करेगी एज अ वर्म होल टू ट्रेवल इनटू अनदर टाइमलाइन, या तो पास्ट या तो फ्यूचर। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ये लोग पास्ट में ही ट्रेवल करेंगे। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरी पे। थ्योरी नंबर 4, विल गेट सुपर पावर्स इन सीजन 5। हम सबको पता है कि विल का कुछ ना कुछ कनेक्शन है माइंड फ्लेयर के साथ, उसका माइंड कनेक्टेड है माइंड फ्लेयर के साथ, जो अपसाइड डाउन में चल रहा है। ही कैन सी द थिंग्स एंड रियल वर्ल्ड में भी उसको चीजें वो महसूस होती है, वो दिखती है जो अपसाइड डाउन में हो रही होती है। तो समहाउ वो कनेक्टेड तो है। हो सकता है सीजन 5 में विल बन जाए अल्टीमेट की टू डिस्ट्रॉय वेक्ना। उसको चांस फाइनली मिलेगा एक हीरो बनने का, अपने फ्रेंड्स को बचाने का, अपने सर्कल को बचाने का। तो इट कुड बी पॉसिबल कि उसको पावर्स दे दी जाए। एंड वी ऑल नो इस बार डेमोगॉर्गन भी आएगा एंड वो फाइनल बॉस है, आई मीन फाइनल विलेन है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे पावरफुल। तो 11 बीइंग द ओनली पावरफुल इन दिस ग्रुप, तो वो अकेले वेक्ना की आर्मी से, डेमोगॉर्गन से, सबसे नहीं लड़ पाएगी। तो ही नीड सम सपोर्टर्स, यू नो। तो उस केस में हो सकता है कि विल को पावर दी जाए, विल माइंड से लड़े, 11 फिजिकली लड़े। तो चांसेस है कि विल को, मतलब मेरे को लगता है कि 90% चांस है, 99% कि विल को इस सीजन में पावर जरूर मिलेगी। ही विल गेट द पावर्स फॉर श्योर। एंड आई गेस 11 के साथ जो उसकी बहन थी 8, वो भी रिटर्न करेगी इस सीजन में। एंड 11, 8 और विल, इन तीनों के पास अल्टीमेट पावर्स होगी और यही तीनों पूरी टीम को लीड करेंगे टू फाइट द डेमोगॉर्गन और टू फाइट द वेक्ना। नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट थ्योरी, हॉकिंस का डिस्ट्रक्शन। एवरीवन नोज कि हॉकिंस इज अ कर्स्ड टाउन एंड एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम द हॉकिंस इटसेल्फ। मतलब सारी जो चीज़ें हैं वो हॉकिंस से ही स्टार्ट हुई है। तो टू एंड द थिंग्स दे हैव टू डिस्ट्रॉय द हॉकिंस, लाइक वो बॉम्बार्डिंग करेंगे हॉकिंस पे या कुछ, सम सॉर्ट ऑफ हॉकिंस को पूरा मैप से मिटा दिया जाएगा।
ताकि हॉकिंस से जितने भी गेट्स एंट्री गेट्स ओपन है अपसाइड डाउन के लिए वो सारे क्लोज्ड हो सके, फॉर वंस एंड ऑल खत्म हो सके ये। नाउ वी कम टू आवर थ्योरी नंबर 6। आई थिंक इन दिस सीजन 11 विल गेट मोर एंड डिफरेंट पावर्स। हम सबने देखा था सीजन 4 में 11 के पास कैसे पावर चली गई थी एंड डॉक्टर ब्रेनर उसको वापस लेकर आए थे विद मोर पावर्स, मतलब वो पहले से ज्यादा पावरफुल हो गई थी जब उसकी पावर्स रिटर्न करी थी। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है इस सीजन में उसकी पावर जाएगी तो नहीं, बट एक बार अपसाइड डाउन में हारने के बाद उसको रियलाइज होगा कि नहीं आई नीड मोर पावर, तो फिर उसको पावर बूस्ट या पावर अपग्रेड मिलेगा कुछ साइंटिस्ट या कुछ डॉक्टर की मदद से। वी नो कि डॉक्टर ब्रेनर की डेथ हो चुकी है, बट कोई ना कोई तो साइंटिस्ट होगा जो 11 को उसकी पावर अपग्रेड करने में मदद करेगा। थ्योरी नंबर 7, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। ये सबसे ज्यादा रूमर्ड थ्योरी है जो हम इंटरनेट पे हर जगह पढ़ रहे हैं कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। आई मीन चीजें जहां से स्टार्ट हुई थी वहीं पर आकर ही खत्म होगी। आई मीन हमें सीजन की स्टार्टिंग से ये चीज टीज करी जा रही थी कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड एंड इट विल एंड वेयर इट ऑल स्टार्टेड। तो इन शॉर्ट विल से ही चीजें स्टार्ट हुई थी एंड विल पर ही आके खत्म होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि विल को अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा या विल इसमें पावरफुल हो जाएगा एंड विल फाइट करेगा वेक्ना से या डेमोगॉर्गन से। तो चांसेस है कि विल इज द अल्टीमेट की। तो ये थी मेरी कुछ पॉसिबल थ्योरी, कुछ इंटरनेट की थ्योरीज एंड कुछ वाइल्ड थ्योरीज, कुछ रूमर्ड। तो मैंने आप सब आपको डिटेल में बता दिया। आपको कौन सी थ्योरी सबसे ज़्यादा पसंद आई कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।